रेड्स हुए उनके खिलाफ अपना रोष, अपना आक्रोश और अपनी सॉलिडारिटी जताने के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे लगता है कि ये मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारे लिए आज इसकी बहुत अहमियत हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की ताकतों से सरकार ने अपने आप को लैस कर लिया है, जिस तरह से वो बिना किसी अंकुश के जो पूरी की पूरी कार्यवाही हो रही है, जिस तरह साथियों ने बताया, हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके ऊपर रेड हुए या जिनके साथियों पे रेड हुए, उससे साफ जाहिर है कि कैसी ताकत जो है वो एजेंसीज के पास इस वक्त हासिल है। आरती ने बताया है कि उनमें कितनी किस्म की अवैध ताकत जुड़ी हुई है, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लीगली टेनेबल नहीं है, और फिर भी इम्प्यूनिटी के साथ वो किए जा रहे हैं। इसमें एक और खतरा जिसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि जो आज लखनऊ कॉन्स्पिरेसी जिसे कहा जा रहा है, जिस तरह की रेड्स हुए हैं, ये एक लंबी श्रृंखला है जिसके बारे में और साथियों ने भी बात की। ये नॉर्मलाइज होता जा रहा है। इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ भी आज हम अपना आक्रोश यहाँ दायर करना चाहते हैं। वो क्या है? सुबह मुंह अंधेरे आना, दरवाजे पीट देना, हमने आरती से सुना, हमने मनदीप जो मोहाली के अंदर लॉयर हैं उनसे सुना कि इतनी जोर जोर से दरवाजे पीटे गए कि उनका दरवाजा टूट गया, और बेल बजाई और बजाए चले गए कि उनकी बेल जल गई। उनके साथ बिना ये बताए कि किस लिए आए हैं, एक मुंह अंधेरे जब पुलिस NIA पंजाब पुलिस को लेकर आके रेड करती है, पूरा घर अस्त व्यस्त कर देती है, जिंदगियां टॉपसी टर्वी करने की कोशिश करती है, उनके पूरे डिवाइसेस छीन लिए जाते हैं, जिससे किसी किस्म के भी उनके डिवाइसेस के अंदर जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। उनकी पर्सनल फैमिली की तस्वीरें हैं या एड्रेसेस हैं, जो भी हैं, वो सब कुछ ले लिया जाता है बिना ये बताए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि ये होता चला जा रहा है। और जैसे कि आरती ने भी बताया और हम सबके साथ भी हो चुका है, इंक्लूडिंग मेरे साथ, इस तरह के सवाल, ये किताब आपके घर में क्यों है? आप ऐसी किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? ये आपकी शेल्फ में जो है ये पैम्फलेट क्यों है? ये पोस्टर क्यों लगा है? ये क्या तरीका है कि इन्वेस्टिगेशन का, जिसे एक नागरिक जिसके पास संवैधानिक अधिकार है उसे एक इतना अदना इंसान बना दिया जाए, एजेंसियों की जो पावर है उनके बूटों तले, कि उनसे किसी भी तरह का सवाल पूछा जाना और उसका जवाब देने पे उन्हें बाध्य करना कि जवाब दीजिए कि आपके घर में इतनी किताबें, ये वाली किताबें क्यों हैं या इतनी किताबें ही क्यों हैं। ये एक जो जिस तरह की एजेंसियों की ताकत है, इससे एक ही बात बार बार हमारे सामने आई है कि कुछ भी इसमें लीगली टेनेबल नहीं है, पर ये स्टेट एक लीगली अनइनकम्बर्ड स्टेट में बदल चुकी है। हम इसको चैलेंज नहीं कर पा रहे, हम इसके खिलाफ बोल सकते हैं पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। कि जैसे कहा गया, आपने भी बताया आती, कि आपको भी जो सीनियर एडवोकेट्स है उन्होंने कहा कि अब ये आए हैं तो ये तलाशी लेंगे ही, जबकि उनके पास कोई भी ऐसा वैध कारण नहीं था कि वो आपके घर की तलाशी लें और आतंक फैलाएं। जो आतंक का वो लोगों के ऊपर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कुछ ऐसे आतंकी नेटवर्क्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनकी पहुंच ऐसी है कि वो टेरराइज कर रहे हैं, बल्कि हम तो देख रहे हैं कि उल्टा एजेंसीज जो हैं वो टेरराइज कर रही हैं, इंटिमिडेट कर रही हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि हम कौन हैं? हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जहाँ हमारे साथी जो आज गिरफ्तार किए गए हैं, वो कौन हैं? आपने उनके बारे में सुना। हम में से बहुत सारे समाज शास्त्री हैं, हमने
भारत की और इसी जगह की यूनिवर्सिटियों से बीए, एमए, पीएचडी की पढ़ाइयाँ की हैं। इस समाज को, यहाँ के अर्थशास्त्र को, यहाँ की व्यवस्था को समझने की सिस्टमैटिक कोशिश की है। हमने क्या ऐसा किया है? हमने वो टूल्स एक्वायर किए, इंटेलेक्चुअल टूल्स एक्वायर किए जो हमें इस समाज को समझने में मदद दे सके, और उन टूल से लैस होकर हमें हाशियाग्रस्त लोग भी नजर आए। मेरी किसान जो वर्कर सुखविंदर है, उसे किसान नजर आए, वो किसानों के साथ जुड़ गई। अनिरुद्ध की हमने बात सुनी कि वो इतना करियर होते हुए वो वर्कर्स के साथ जुड़ गया। हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो किसानों, मजदूरों के साथ जुड़ गए, जो हाशियाग्रस्त हैं, जिनको स्टेट ने अबैंडन कर दिया है, और जो वो लोग हैं जो इस पूंजी के बोझल पहिए का भार अपने कंधों तले के ऊपर उठाकर दबते चले जा रहे हैं। उनकी बात कौन करेगा? और अगर उनकी बात करना ही क्रिमिनलाइज हो गया है कि उनकी बात करने वालों को ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, स्लीपिंग सेल या फला 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 कहा जा रहा है, तो मैं तो सिर्फ ये हमारा एक अदना सा दावा है कि हम लोग तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने कुछ हाशियाग्रस्त लोगों का जो दर्द है वो महसूस किया है और समझ के इंटरवीन करने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ, जैसा कि सब साथियों ने कहा, सीमा ने कहा, उनके पास सब कुछ है, उनके पास एजेंसियां हैं, आर्मी है, बंदूक है, हथियार है। हमारे पास सिर्फ हमारी आवाज है और हमारे पास विवेक है। हम समझ सकते हैं कि आज की जो ये स्टेट है, दमन जो है, वो इसकी जो टूल किट है उसका एक और जिस तरह का विकास ये डिफेंड कर रही है उसका एक बहुत भारी हिस्सा है। और आज अगर दमन ये स्टेट कर रही है अलग अलग सेक्शंस के ऊपर, और वो सेक्शन अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, मुसलमान हो और फिरके के लोग हो, वो अलग अलग लड़ रहे हैं। हमारा विवेक हमें ये सिखाता है कि ये लड़ाइयां आपस में जुड़ी हुई हैं और हम अपनी आवाज उन लड़ाइयों को और एक जो व्यापक लड़ाई है उसके साथ जोड़कर मिलाना चाहते हैं। और मैं सोचती हूँ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने विवेक को कायम रखें और अपनी आवाज को बुलंद रखें। बहुत शुक्रिया।